हेलो बच्चों, आज हमारे सामने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। cos माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू लाना है cos ए प्लस cot ए। हाई स्कूल का ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा है। इसको सॉल्व करके देखते हैं और सिंपल सा मेथड बताएंगे कैसे। देखो इसको करते हैं। देखिए cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 है, cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। ठीक है, सबसे पहले इसके दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अभी दूसरा भी बताएंगे आपको। पहला क्वेश्चन जो आया है इसमें ऊपर देखिए बिल्कुल सेम ही है, साइन का अंतर खाली है। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर माइनस साइन है। हम ऊपर देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो कौन वाला माइनस है, कॉस वाला माइनस है, साइन वाला। कौन वाला माइनस है? साइन वाला माइनस है। तो इसमें हम कौन सा कॉमन लेंगे? साइन वाला ही कॉमन लेंगे। देखो ऊपर भी साइन कॉमन लीजिए, नीचे भी साइन कॉमन लीजिए, LHS लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर हमने साइन बेटा कॉमन लिया, जैसे साइन कॉमन लेंगे तो कॉस के बेटे में साइन आ जाएगा, तो कॉस बटे साइन होता है कॉट ए, और माइनस का यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बटे साइन क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। क्लियर है? जब साइन कॉमन लेंगे, साइन कॉमन लेने का मतलब हुआ 1 बटा साइन। 1 बटा साइन क्या होता है? कॉसेक। साइन बटे साइन 1 और कॉस बटा साइन कॉट। इसी प्रकार से सेम हम नीचे करेंगे। क्या कॉमन लेंगे? साइन ए कॉमन लेंगे। क्या हो जाएगा? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, क्लियर? यहां से साइन साइन कट सकता है, इसको हमने काट दिया, और हमारे पास में एक सर्वसमीका है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ठीक, क्या? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। चलो देखते हैं, यहां से इसको लिख सकते हैं हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब आगे देखते हैं, लोग यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे। अब देखो LHS लेके चल रहे थे, अब 1 की जगह पर क्या रख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख लीजिए। क्या हो जाएगा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हमने 1 की जगह पर कितना रख दिया? सब का कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में जो था उसको रखा हमने, चेंज उसको नहीं किया। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हुआ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। चलो इसको भी लिख देते हैं, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में, और कॉसेक ए माइनस कॉट ए दूसरे ब्रैकेट में। हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या था? कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब हम देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, जगह कम है तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है? देखिए यहां से कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए कॉमन में थी, तो यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं? कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से कॉट ए प्लस कॉसेक ए जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? देखिए यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ माइनस बचेगा, यहाँ पर ये कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा। तो क्या हो जाएगा कॉमन में? 1 माइनस माइनस जब हो तो ये माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए बचेगा। डिवाइड में कितना था? डिवाइड में कितना था? कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 था। ठीक है, अब देखिए ऊपर सेम मिल रहा है, कॉट ए प्लस क्या मिला? कॉसेक ए माइनस क्या मिला? प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट। कितना बचा ऊपर? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। प्रूफ यही हमें लाना था। थैंक यू बच्चों, समझ आया? ठीक।
तो सॉल्व करते हैं जब, तो ये देखते हैं कि ऊपर का कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो माइनस का है, तो कौन सा माइनस का है, कॉस वाला माइनस है, तो कॉस कॉमन लेंगे इसमें, कॉस कॉमन लेंगे। बाय द वे साइन माइनस का होगा तो साइन कॉमन लेंगे, ठीक है। सॉल्व करो इसको, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का 1 बटे जो कॉस कॉमन लेंगे सेक आएगा, 1 बटे कॉस सेक आ जाएगा, सेक थीटा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसमें भी कॉस कॉमन लेंगे, कॉस थीटा कॉमन, तो कितना हो जाएगा, साइन बटे कॉस tan थीटा हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी भी हमारे पास एक में पता है, एक सर्वसमीकरण होती है, क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 की जगह पर कितना रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, कोई प्रकार का अंतर नहीं करेंगे, जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे। चलो इसको, अब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। चलो इसमें लगाते हैं, फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा, एक ब्रैकेट में डिवाइड बाई tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए इस पूरे फंक्शन में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा यदि हम कॉमन लें तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पर ये कॉमन हो गया पूरा, माइनस ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा और प्लस का tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस साइन इसको प्लस कर देगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, इसको ये कर सकता है क्योंकि सेम था, देखिए tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा सेम था, ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आंसर आया हमारे पास में, tan थीटा प्लस सेक थीटा आ गया, tan थीटा प्लस सेक थीटा आ गया, यही हमको लाना था। आप बच्चों बताओ कैसा लगा, ठीक। हेलो बच्चों, ये भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 से घटकर 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई बताइए। देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, एक मीनार, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 से घटकर 30 अंश हो जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं। माना मीनार ए बी है, माना मीनार ए बी है, ठीक। पहले इसकी कोण जो बन रहा था, कितना बन रहा था, 60 अंश बन रहा था, ठीक, 60 अंश बन रहा था ये बात। मान लेते इसकी छाया थी x मीटर, कितनी छाया थी, x मीटर, बिंदु C पर इसकी छाया थी पहले x मीटर, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब सूर्य का उन्नतांश 60 से घटकर 30 अंश हो जाता है, जब सूर्य का उन्नतांश घटा और 60 से घटकर कितना हो गया, 30 अंश हो गया, कितना हो गया, 30 अंश। क्यों, जितना हम इधर बढ़ेंगे उतना कोण का मान कम होता जाएगा। तो क्या हुआ, उस स्थिति में 30 मीटर उसकी छाया की लंबाई बढ़ जाती है, तो 30 मीटर बढ़ गई, तो ये कितना हो गई, 30 मीटर, बिंदु डी मिला, बढ़ी। तो टोटल यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई, 30 प्लस x मीटर, ठीक है। दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर, ए बी सी, राइट एंगल बन रहा है, ए बी डी, आप लोग जानते होंगे। इसमें tan से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में क्या करेंगे, tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा,
tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी। ए बी मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है h मीटर, ए बी अपॉन बी सी। ठीक, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी कितना है h, बी सी कितना है x, यहाँ से x निकाल ले कितना हो जाएगा h बटे √3 मीटर। इक्वेशन फर्स्ट है। अब ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, नाउ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी को लेते हैं, ए बी डी को लेते हैं। ए बी डी में कौन सा एंगल है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू बेस ये है इसका बी डी और परपेंडिकुलर है ए बी, तो क्या होता है ए बी अपॉन बी डी, क्योंकि हमें पता है tan जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू ए बी जो है वो h दिया है, बी डी जो दिया है कितना 30 प्लस x दिया है, 30 प्लस x दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 30 प्लस x इक्वल टू √3h। इक्वेशन सेकेंड आती है। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पुट द वैल्यू x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड। समीकरण दूसरे में समीकरण पहले से x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से 30 प्लस x की वैल्यू कितनी है h/√3, h/√3 इक्वल टू कितना है √3h। 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा √3h माइनस h बटे √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 30 इक्वल टू 3h माइनस h अपान √3। 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3h माइनस h इक्वल टू 2h बटे √3। आगे सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा h की वैल्यू निकाली थी हमें, तो 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू 2h, h इक्वल टू 30 अपान √3 डिवाइड बाई 2 कटा 15 आ जाएगा, यहाँ से h इक्वल टू 15 √3 मीटर। h इक्वल टू 15 इंटू √3 मीटर, यही क्या आ गई, ये मीनार की ऊंचाई आ गई। ठीक, थैंक यू।